नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद पंचायत खैरलाजी में स्थायी सीईओ की मांग को लेकर 14 नवंबर को जनपद सदस्यों ने तालाबंदी कर दी, जिसके कारण दिन भर जनपद पंचायत का कार्य प्रभावित हुआ। वहीं दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विदित हो कि जनपद पंचायत खैरलाजी में पिछले 2-2.5 वर्षों से स्थायी रूप से सीईओ नहीं है। यहाँ का प्रभार वारासिवनी जनपद पंचायत की सीईओ दीक्षा जैन द्वारा संभाला जा रहा है, जिनके पास पहले से ही रामपायली मेले सहित अन्य जवाबदारियां हैं। स्थायी सीईओ की मांग को लेकर गत 6 नवंबर 24 को खैरलाजी जनपद पंचायत के सदस्यों ने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर बालाघाट को सूचना देकर 14 नवंबर 2024 तक स्थायी सीईओ की नियुक्ति नहीं करने पर जनपद पंचायत खैरलाजी में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने की चेतावनी दी थी। इस बारे में जनपद सदस्यों ने अनेक बार कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी एवं वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिला प्रशासन व विधायकद्वय द्वारा 14 नवंबर तक समस्या का उचित समाधान नहीं करने के कारण जनपद सदस्यों द्वारा 14 नवंबर को सुबह जनपद पंचायत खैरलाजी में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी गई है। तालाबंदी के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पति गुनाराम बघेले, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, द्रोण डोहरे, मुकेश निमजे, मुन्ना लिल्हारे, ललित ठाकुर, अरविंद डहरवाल, आलोक पाटिल, श्रीमती खुशबू बिसेन, श्रीमती खिलेश्वरी बिसेन, श्रीमती पूजा नगपुरे के साथ धरने के समर्थन में जिला पंचायत सदस्य प्रकाश उइके, जनपद पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश बिसेन, सम्यक अभियान प्रमुख कटंगी एवं जनपद पूर्व सदस्य देवराज भोयर, सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह शिवहरे, जनपद सदस्य प्रतिनिधि योगेश सुल्किया एवं पंचायतों के सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस संबंध में जनपद पंचायत खैरलाजी की प्रभारी सीईओ दीक्षा जैन ने मोबाइल पर चर्चा में बताया कि स्थायी सीईओ की मांग जनपद सदस्यों द्वारा वर्षों से की जा रही है। आज की तालाबंदी की जानकारी जनपद सदस्यों ने पहले ही तहसीलदार के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ व कलेक्टर साहब को भी दे दी थी। स्थायी सीईओ की पदस्थापना का मामला उच्च स्तर का है, वहीं इसका निराकरण कर सकते हैं। हम लोग यहाँ जनपद के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर शौचालय की बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर स्वीपर नहीं है। स्वीपर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ उनको पगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये बड़ी समस्या है। यदि यहाँ पर सीईओ होता, हमने इसके बारे में कई बार बोला कि ये जो लाखों रुपए लगा के कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसकी यदि नीलामी हो जाती है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, स्थायी लोग हैं, उनको दुकान खोलने के लिए रोजगार भी मिलता है और यहाँ पर जो जनपद में जो पैसा नहीं है उसकी एक इनकम भी हो जाती। तो यहाँ जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी हो जाता। लेकिन जब हम सीईओ को बोलते तो वो बोलते कि मैं तो कुछ ही दिन के लिए हूँ, मुझे तो जाना ही यहाँ पर, जो स्थायी सीईओ आएगा वो करेगा। वो ऐसा करते करते वो 2-2.5 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-2.5 साल में यहाँ पर एक डिपॉजिट अमाउंट भी अच्छा खासा आता, उसका इंटरेस्ट मिलता और जो रेंट आता उससे यहाँ पर जो और भी कार्य किए जा सकते थे और जो हमारे कुछ मेंटेनेंस वाले कार्य है, इसके बाद साफ़ सफाई में जो दिक्कतें आ रही है ये भी हो जाती है। लेकिन किसी का भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है। इसीलिए सारी वजह की वजह से हम लोगों ने अब तंग आकर परेशान होकर ये कदम उठाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि पिछले 2 साल से जनपद में स्थायी सीईओ नहीं है। लगभग हम जब से जनपद में उपाध्यक्ष बने और पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज में जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जब सारे सदस्य जीत कर आए तब से अभी तक 5 सीईओ बदल गए हैं, लेकिन यहाँ स्थायी रूप से अभी तक कोई सीईओ की नियुक्त नहीं हुआ है। जब भी यहाँ सीईओ आए हैं, प्रभारी सीईओ आए हैं, वो बहुत कम समय जनपद में देते हैं। हम लोग सारे लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग जब यहाँ आते हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो सीईओ ही सॉल्व कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि सीईओ यहाँ रहते ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। सामान्य प्रशासन की बैठक में हमने कई बार प्रस्ताव पास किए, प्रशासन को अवगत कराए, बड़े अधिकारी को अवगत कराए, कलेक्टर साहब को अवगत कराए। उसके बावजूद भी यहाँ किसी प्रकार का समाधान नहीं निकला। तो स्थानीय विधायक जी को हमने बोले कि आप
राजनीतिक तौर पर आप यहाँ सीओ की व्यवस्था बनाओ। यहाँ जबकि खैरलान जी दो विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने एक पार्टी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे अपोजिशन के विधायक है, लेकिन दोनों विधायकों को जब हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी दोनों विधायकों ने हमारे निवेदन को अनदेखी की है। अभी तक किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की है। हमने जब उनसे पूछे, उन्होंने कहा जरूर कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी प्रकार से कोशिश की होंगे। आखिर परेशान होकर सभी जनपद सदस्यों ने निर्णय लिए। कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में हमने आवेदन लगाए और जन सुनवाई में आवेदन में हमने बोले थे कि 15 दिन के भीतर अगर स्थायी सीओ नियुक्त नहीं होता तो हम जनपद को ताला लगाएंगे, और आज वही दिन है। सारे लोगों ने मिलकर हमने जनपद में तालाबंदी कर दी है। जब तक स्थायी सीओ या निश्चित रूप से यहाँ रहने वाले 6 दिन कंटिन्यू रहने वाले सीओ की यहाँ नियुक्ति नहीं होती, तब तक ये तालाबंदी जारी रहेगी। कुछ परेशानी लोगों को जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ सीओ की नियुक्ति होने के बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ परेशानी के लिए हम जिम्मेदार जरूर है, पर सीओ नियुक्त होगा तो सारी जिम्मेदारी से पर्याप्त हो जाएगी, इसलिए हम लोग ने तालाबंदी। आज शासन प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया? प्रशासन की प्रतिक्रिया रही कि तहसीलदार साहब आए थे, दोनों तहसीलदार साहब, उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस लिए ये सब कर रहे हैं, इससे काम बाधित होता है, तो हमने उनको बताया। फिर तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब से हमारी बात कराई। एसडीएम साहब ने बोले कि चर्चा चल रही है, आपके यहाँ बहुत जल्दी सीओ मिल जाएगा। हमने उनको बोले कि चर्चा तो पिछले 2 सालों से चल रही है, जब तक आप स्थायी नियुक्त यहाँ किसी सीओ को नहीं करेंगे हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। फिर इसमें जितना भी दिन लगे आप प्रशासन हम पे जो कार्रवाई करना चाहे बेशक करे, लेकिन जब तक यहाँ स्थायी सीओ नियुक्त नहीं होगा जनपद का ताला नहीं खुलेगा। ऐसा प्रण लेकर हम लोग सारे सदस्य ने इस आंदोलन को किया गया। तालाबंदी इस प्रकार से हुई सर, हमारे यहाँ स्थायी सीओ की मांग कर रहे हैं हमारे माननीय प्रतिनिधि लोग, स्थायी सीओ होना चाहिए करके, इसलिए तालाबंदी। तो आज तो पूरा काम बाधित रहा होगा? हाँ सर, आज काम तो बाधित रहा पूरा। प्रशासन के माध्यम से कोई निर्देश तो हमने ऊपर कलेक्टर महोदय और माननीय अपने जिला पंचायत सीओ सर को अवगत करा दिया सर।